साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मोहन के पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो मोहन अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मोहन के पिताजी को देखते हुए कहा कि अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। आपके पिता की उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब बस आप इनकी सेवा कीजिए। साथ संगत जी, मोहन ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, कोई और तरीका हो तो बताइए, क्योंकि आज तो विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। डॉक्टर ने मोहन से कहा कि मोहन बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप अपने पिताजी को खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए, जो भी इन्हें पसंद है, जो इन्हें खाने में पसंद है, इन्हें वो खाने को दीजिए। साथ संगत जी, मोहन अपने पिताजी को लेकर घर आ गया। अब मोहन अपने पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि पिताजी के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। मोहन की मां के जाने के बाद अब एकमात्र मोहन के पिताजी का आशीर्वाद ही बचा था। मोहन को अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे कि कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में आते थे। सोचते सोचते मोहन को बहुत देर हो गई। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन को ऐसा लगा कि जैसे आसमान भी रो रहा है। मोहन ने किसी तरह से खुद को संभाला और अपनी पत्नी से कहा कि सुधा, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाना। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। मोहन की पत्नी सुधा ने पहले से ही दाल भिगो कर रखी थी। वो अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। मोहन भी बाजार से जलेबियां ले आया था। वो जलेबी रसोई में रखकर अपने पिताजी के पास बैठ गया और पिताजी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला कि बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं, क्या आप जलेबी खाएंगे? मोहन के पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो छोटी सी धीमी सी आवाज में बोले कि क्या पकोड़े भी बन रहे हैं? मोहन ने कहा कि हाँ बाबा, आपकी पसंद की अब हर चीज मेरी भी पसंद है। और अपनी पत्नी सुधा से कहा कि सुधा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। साथ संगत जी, मोहन ने अपने पिताजी को पकोड़े और जलेबियां देते हुए कहा कि लीजिए पिताजी, खाइए। मोहन के पिताजी ने मोहन से कहा कि बस बेटा, अब पूरा हो गया, मेरा पेट भर गया। मोहन ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर अपने पिताजी के मुंह में डाल दिया। मोहन के पिताजी उसे प्यार से देखते रहे और कहने लगे कि मोहन, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया है। ये सुनकर मोहन ने कहा कि बाबा, अभी तो आपको सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे तेंदुलकर हो। और मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, मोहन के पिताजी मुस्कुराए और मोहन से कहने लगे कि तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतजार कर रही है, हमें तो अगला मैच भी खेलना है। मैं फिर से तेरे घर आऊँगा और तुम हमेशा खुश रहना। मोहन के पिताजी उसे लगातार देखते रहे। मोहन ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर उसके पिताजी उसे लगातार देखे जा रहे थे और उनकी आंखें भी झपक नहीं रही थी। मोहन समझ गया था कि उसके पिता की यात्रा पूरी हो गई है कि तभी उसे ख्याल आया कि उसके पिताजी अक्सर उसे कहा करते थे कि मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कोआ बनकर, जो खिलाना है मुझे अभी खिला दे। साथ संगत जी, माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें जीते जी हमें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करती हूँ ये साखी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।